आराम से प्रवेश कीजिए। कल्पों कल्पों बीत जाते हैं, एक एक लीला में तो शयन कब होगा उनका। वो तो हम अपनी भावना की पुष्टता के लिए वो कभी शयन थोड़ी करते हैं। ये तो हमारे अष्ट पैर हैं। ब्रह्मा की जो दो परार्ध की आयु है वो प्रभु के इतनी है, निमेष ऐसे झपकने में ब्रह्मा की पूरी आयु पूर्ण हो जाती है। बात यहां है, हम अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं, ना कि भगवान सोते हैं। हम उसी मंदिर में पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हमारा भाव है कि प्रभु सो रहे हैं, हमारे भाव से वो विश्राम कर रहे हैं। ये नींद तमोगुण है, ये साधकों में, अच्छे साधकों से खत्म हो जाती है, तो भगवान में नींद कैसे तमोगुणी आ जाएगी। हम भावना करते हैं कि हमारे प्रभु शयन कर रहे हैं, हम शयन करा दिया। अब ये सोचे कि अगर हम अंदर से भी राधा जपेंगे तो सुन लेंगी ना श्री जी, वो जग जाएंगी, तो हम राधा न जप। ऐसे भी प्रश्न आए हैं। अरे नहीं नहीं, खूब नाम कीर्तन, खूब गुण कीर्तन। देखो हमारी श्री जी यहीं शयन करती हूँ, अखंड नाम कीर्तन होता है, वहीं तो हमारी श्री जी हैं, और वहीं सिंहासन कोने पर शयन का है। वो जो पर्दा है ना, वो शयन ग्रह अपने बाबा जी हैं, कोई अलग से शयन ग्रह थोड़ी है, वही शयन ग्रह है। और ऐसे श्री जी का सिंहासन है, बस यहाँ से लेकर वहां ले गए, शयन करा दो। रात भर अखंड नाम 24 घंटे चलता है। अब वाणी चल रही है तो कीर्तन रुका हुआ, वाणी जहां पूर्ण हुई तो कीर्तन शुरू हो गया, आरती हो रही तो कीर्तन रुक गया, आरती संपन्न हुई तो अखंड चलता है, अखंड कीर्तन। फिर तो हम कीर्तन ही बंद करवाना पड़ेगा, श्री जी सो रहे कैसे कीर्तन, ढोलक मंजीरा से होता है रात्रि में। हाँ ऐसा नहीं, हमारी दिनचर्या है तो हम 8 पहर जीवन वाले हैं, हमारी दिनचर्या 8 पैर वाली, तो 8 पैर हम उनको सेवा में देते हैं। लेकिन किसी के एक ही कमरा है तो सब पूरा परिवार बाहर निकल के बैठ जाए। कि अब तो श्री जी शयन कर रहे हैं भाई, कमरे में कोई नहीं जाए, अब एक ही कमरा है, तो फिर कैसे बात बोलेगी। हम उन्हीं के सामने खाएंगे, उन्हीं के सामने सोएंगे, उन्हीं के सामने गाएंगे, हम हंसेंगे, बात करें। ये व्यवहार को अच्छे से समझो, श्री जी हमारे घर के एक सदस्य की तरह हैं। हाँ हम उनको ये नहीं बहुत बड़े भगवान है, ये हमारे घर के सदस्य की तरह है। देखो जब भाव आएगा ना तो वो सो रहे, हम भी सो रहे, उसी में सो रहे। बाबा जी ऐसी ऐसी जगह मिली कि बस उतने लेट सकते हो, इतनी जगह है, तो वहीं श्री जी है, वहीं हम है। उसमें अपना प्यार श्री जी स्वीकार करते हैं। हाँ श्री जी तो दो आदिनांत विहार करें, अनंत महिमाशाली प्रभु को भूख प्यास नींद ये पार्थिव शरीरों में होता है, प्रभु में नहीं होता। पर हम जब भाव से जल पिलाते हैं तो उनके अंदर प्यास आ जाती है, जब हम भाव से पवाते हैं तो उनको भूख लग जाती है, हम जब प्यार से शयन कराते हैं तो उनको नींद आ जाती है। भाव समझना, हमारे भाव में प्रभु शयन करते हैं, हमारे भाव में प्रभु भोग लगाते हैं, हमारे भाव को प्रभु स्वीकार करते हैं। पदार्थ तो जीव कहते हैं वापस आ जाता है, नहीं आता। कभी भोग लगाने के बाद एक भी रोटी कम हुई तो हमें बताना, नहीं कम हुई ना तो प्रभु ने क्या पाया। आप जो भाव में भरे थे, आज कढ़ी चावल खीर अमुक अमुक पदार्थ प्रियालाल खूब आनंद से पाएंगे, ये जो आप सोचे ना ये पा लिए, वो ये भाव लिया उन्होंने। और खीर पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी तो सब वापस हो गई, लेकिन उसमें जो तुम्हारा भाव बना था, आज ले चलते हैं, आज ये बनाएंगे, श्री जी को ये पवाएंगे, वो पा गई। बनेगा बाद में, भोग लगेगा बाद में, पहले श्री जी ने आपके भाव को। बोले श्री जी अपने घर की श्री जी है, अपनी महारानी जो है। हाँ तो ऐसा नहीं कि मंदिर में कैसे जाएं, हम कैसे बोलें, कैसे पाठ करें। भाई जिनकी बहुत भारी व्यवस्था है, महल है, 10 कमरे हैं, तो ऐसा भी भाव कर सकते हो कि श्री जी एक दरवाजा पट बंद कर दे वहां। अब जिनके एक ही कमरा है, एक ही घर है, तो वहां बोले ना, बात ना करे, तो कैसे बात बने। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं हाँ कि एक ही कमरा है, हाँ उसी में श्री जी को शयन कराना, भोग लगाना, उसी में सोना है, बच्चे उसी में खेल रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल खेले। हम तो बताया ना, श्री जी भी हमारे घर के एक सदस्य हैं, हम अलग नहीं मानेंगे उनको, हमारी श्री जी है ना, उन्हीं के पास हम सोएंगे, वही वो सो रही हैं। सबरी जी के बेर प्यार से पाए, वैसे भी चक्रवर्ती सम्राट के लाडले राम जी, और भगवान तो है ही, उस समय जंगली बेर सबरी जी चक्के की कहीं कसैला ना हो, कहीं खट्टा ना हो, मेरे प्रभु को एहसान ले। भगवान स्वाद बखान के पार आ सुदामा के टूटे तंदुल, आहा। भला द्वारिकाधीश जहां 56 भोग लगते हैं वहां आहा नहीं बोला, और सुदामा के तंदुल में आहा बोला। विदुरानी के छिलके पे आह मस्ती, ये क्या है, भाव। भाव हमारे प्रभु भाव। बिल्कुल ये ज्यादा बाहरी बातें अपने घर में ना माने, नहीं तो परेशान हो जाएगा। अब आप सेवा अपराध देखो, 32 सेवा अपराध, 32 सेवा अपने घर में लागू करोगे तो ताला लगा के बाहर बैठना पड़ेगा आपको। ले ये मंदिर की बात है, बड़े मंदिर में जहाँ श्री विग्रह स्थापित है, हमारे ठाकुर हमारे घर के सदस्य हैं, हम जहाँ शयन कर रहे हैं वहीं शयन करेंगे। हम जो पाएंगे वो उनको पवा देंगे, जब हम सोएंगे तो उनको सुला देंगे, जब हम जगेंगे तो नहा धो के उनको जगा देंगे। एक घर की सेवा अपने है, इसमें सब बाहरी भय ना व्याप्त करे, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, फिर सेवा नहीं बन पाएगी जी।